हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी के एक बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की और टर्म कह सकते हैं, और वो टर्म है बॉन्ड। सुना होगा नाम आप लोगों ने। और कई बार स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज रहते हैं बॉन्ड के बारे में। तो आखिर बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड जो है एक सर्टिफिकेट है, एक डॉक्यूमेंट है। जब भी किसी भी कंपनी को, सभी कंपनी को नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी से ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक्स वगैरह होते हैं, या गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है, तो जब वो किसी से पैसे लेते हैं, बोरो करते हैं, तो उसके बदले में उनको एक प्रूफ देते हैं। और वो प्रूफ जो है एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, एक पेपर के फॉर्म में होता है। उससे हम लोग उस पेपर को, सर्टिफिकेट को हम लोग बॉन्ड कहते हैं। गवर्नमेंट बार बार बॉन्ड इशू करती है, और गवर्नमेंट को बॉन्ड को कई बार जीसेक भी कहा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो भी कर सकती हैं बॉन्ड को इशू, जिससे कोई इशू नहीं कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लेकिन बॉन्ड जो है प्राइवेट कंपनियां भी इशू कर सकती हैं, बैंक्स भी इशू कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी इशू करती है। गवर्नमेंट के लिए आरबीआई उनके बिहाफ में बॉन्ड को इशू करने का और फंड जनरेट करने का काम लोगों से करता है ना। तो बॉन्ड एक एग्रीमेंट है बोरोवर और लेंडर के बीच में, यानी जिसने पैसा लिया और जिसने पैसा दिया उनके बीच में एक एग्रीमेंट है, एक सर्टिफिकेट है, जो एक प्रूफ है कि हमने पैसा दिया है और हमने पैसा लिया है ना। और जो भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा उस इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा? बॉन्ड पे कुछ अर्निंग होगी। आप जितने का बॉन्ड खरीदते हैं उस बॉन्ड पर आपको कुछ अर्निंग होती है। अर्निंग को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड यील्ड कहते हैं। कोई पूछे कि बॉन्ड यील्ड क्या है, तो बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि जो किसी भी बॉन्ड को परचेज करने पर जो भी हमें अर्निंग होती है उसे हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं। अब बॉन्ड कई आपके फिगर दिख जाएंगे, सब बॉन्ड के सर्टिफिकेट टाइप का बॉन्ड का फिगर है, जो कि ये दिखाता है कि ये बॉन्ड पे सब एग्रीमेंट लिखा हुआ है, क्या क्या है, कैसे है। पुराने हैं ये, लेकिन ये आपको बॉन्ड के, आपको सर्च करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। अब बॉन्ड जो है जनरली दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं कूपन बॉन्ड और दूसरे को कहते हैं हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड। दूसरे को कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड और कूपन बॉन्ड, क्या होते हैं? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसके लिए आप लोगों को कुछ पीडीएफ भी देने के प्लान में हूं कि आपको एक पीडीएफ भी, कुछ लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जो भी आप नोट्स दे रहे हैं उसका, जो भी लेक्चर उसका पीडीएफ भी दें। तो मैं अभी कमिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली मैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होंगे उनके पीडीएफ भी दे दूंगा। हिंदी वालों को भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इंग्लिश वालों को ही नहीं। इंग्लिश वाले तो फिर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हिंदी वालों को थोड़ा सा इसका टर्मिनोलॉजी वगैरह का अगर पीडीएफ मिल जाए तो बेटर रहेगा। तो उनके लिए व्यवस्था मैं कर रहा हूं कि वो उनको हिंदी का पीडीएफ में दे दूं। ओके, सो ये कूपन बॉन्ड है और ये जीरो कूपन बॉन्ड है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कूपन बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। बार बार स्टूडेंट क्लास में भी और बाहर भी पूछते रहते हैं, सर आखिर ये जीरो कूपन बॉन्ड है क्या और ये कूपन बॉन्ड है क्या? तो कूपन बॉन्ड समझते हैं पहले। जैसे मान लो कि आपने 1 लाख का कोई बॉन्ड परचेज किया, गवर्नमेंट का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो 1 लाख के बॉन्ड पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेंगे। वो इंटरेस्ट कैसे मिलेंगे? उसके लिए वो इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट आपको रेगुलर, आपको मंथली, आपको वीकली, आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली इंटरेस्ट आपको भेजेगी नहीं, लेकिन क्या करेगी? उस बॉन्ड पेपर के साथ ही आपको कूपन दे देगी। ये कूपन है, वैसे यूएस का बॉन्ड है ये, लेकिन ये कूपन यहाँ दिखाया गया है, ये कूपन है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं इसको कि मान लो कि आपने 5 लाख का बॉन्ड परचेज किया। एक आपने बॉन्ड परचेज किए जिसका प्राइस है ₹5 लाख। आपने बॉन्ड परचेज किया, टेन्योर उसका है 5 ईयर, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10%। और हमेशा ध्यान रखो बॉन्ड वगैरह पे सेमी एनुअली या एनुअली इंटरेस्ट मिलते हैं, यानी 6 महीने पर या 1 साल पर। अब आपके 5 लाख का जो बॉन्ड परचेज किया, अगर एनुअल की बात करूं तो हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 5 ईयर तक आपको हर साल 50,000, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राउंड फिगर लिया है मैंने, तो आपको 50,000 हर साल इंटरेस्ट मिलेंगे। अब वो हर साल इंटरेस्ट जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे बैंक्स हो, वो आपको हर साल कैसे भेजेगी इंटरेस्ट? उसके लिए जब आपने बॉन्ड परचेज किया ना, तभी आपको
जितने साल का बॉन्ड है उतने साल का आपको इंस्टीट्यूशन जिसने बॉन्ड इशू किया है वो आपको कूपन दे देगी। जैसे 5 ईयर का बॉन्ड है तो 5 कूपन दे देगी, 10 ईयर का बॉन्ड होगा तो 10 कूपन दे देगी। और कूपन पे 50,000 लिखा होगा और आपको उस पर मार्क किया होगा, आपको स्टाम्प वगैरह लगे होंगे ताकि उसकी सिक्योरिटी हो। यानी 50 के आपके 5 कूपन मिल जाएंगे। वैसे बॉन्ड जो लंबे टाइम के लिए होते हैं 10 साल 15 साल के लिए होते हैं, तो 10 साल का आपको 50 का मिल जाएगा हर साल का इंटरेस्ट। और जैसे उस पर डेट रहेगा, जैसे मैच्योरिटी आपकी होगी 1 साल का जो इंटरेस्ट का डेट आएगा, उस डेट को आप इस कूपन को जमा करोगे जहां से भी लिए हो, और उस कूपन के बदले में इतना आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी जब भी कंपनी बॉन्ड इशू करेगी तो बॉन्ड के साथ साथ कंपनी आपको कूपन देगी, और उस कूपन क्या है, इंटरेस्ट का एक टोकन है, जो कि इंटरेस्ट के डेट पर आप उस कूपन को जिस इंस्टीट्यूशन का लिए हो वहां जमा करोगे, और अब तो ऑनलाइन भी चीजें हो रही हैं, आप जमा करोगे और आप उसके बदले में इंटरेस्ट ले लोगे। ये होता है कूपन बॉन्ड, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है कूपन बॉन्ड। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो है, और अगर मान लो कि सेमी एनुअल है, अगर हाफ ईयरली है तो 6-6 महीने पे आएंगे, तब 25,000 के आपको 5 साल का है तो 10 कूपन मिल जाएगा, और कूपन आप उस डेट पर जाकर के मैच्योर करा लो, उसको कैश करा लो, है ना, वो मिल जाएंगे। तो ये कूपन बॉन्ड होते हैं। लेकिन जैसे कूपन यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, बॉन्ड हो गया, नीचे कूपन रहेगा, इस कूपन को आप कैश करा लोगे। लेकिन एक और होता है जिसे हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। इसमें कोई भी कूपन नहीं दिया जाता है। ये क्या होता है, ये बैंक जो है या गवर्नमेंट जो है या इंस्टीट्यूशन जो है आपको कोई कूपन नहीं देगी, बल्कि आपको क्या कहेगी कि जब सपोज करो कि वही 5 लाख का आपको एक बॉन्ड मिला, आपने 5 लाख का एक बॉन्ड जो है परचेज किया, और उसका टेन्योर जो है 5 ईयर है, इस पे कोई इंटरेस्ट मेंशन नहीं होगा, और इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, या इसे कहते हैं हम मार्क्ड वैल्यू। इसे फेस वैल्यू या मार्क्ड वैल्यू कहेंगे, है ना, या पार वैल्यू भी कहते हैं इसको। ये 5 लाख का बॉन्ड जो है, जो इन्वेस्टर है उसको, जो कंपनी जो बॉन्ड इशू कर रही है चाहे गवर्नमेंट है, वो क्या कहेगी कि आप इस 5 लाख के बॉन्ड को आप ले लो 3 लाख में, आप 3 लाख में इस बॉन्ड को परचेज कर लो। इसे कहते हैं इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। एक टर्म है इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, यानी जितना उस बॉन्ड का प्राइस है उससे कम डिस्काउंट पर वो बेचा जा रहा है। इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, ये यहां पर लिखा भी है टर्म आपके ये नोट्स में। यानी 5 लाख बॉन्ड का प्राइस है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको 3 लाख में मिल गया, और 5 ईयर के बाद इस बॉन्ड को जमा करेगा और उसको 5 लाख यानी फेस वैल्यू वाला अमाउंट मिल जाएगा। 2 लाख क्या हो गए, उसके इंटरेस्ट हो गए। लेकिन एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिला, सेमी एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिला, यानी समय पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिला। आपको सिर्फ एक लमसम अमाउंट देना है, और जब मैच्योरिटी होगी 5 ईयर 10 ईयर जो भी है, उसके बाद आपको जो भी उसका फेस वैल्यू होगा, जो भी उस बॉन्ड का प्राइस होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 लाख आपका फेस वैल्यू था, आपने परचेज कितना किया 3 लाख में। इसे कहते हैं इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, यानी जितना फेस वैल्यू है उससे कम में इशू हुआ है। और जब मैच्योरिटी होगा 5 साल बाद तो 3 लाख आपने पे किया था और मिल गया, आप जाके उस बॉन्ड को डिपॉजिट करो और आपको 5 लाख अकाउंट में आ जाएगा। इसमें फायदा क्या होता है, जो इशूअर है जिसने बॉन्ड इशू किया कंपनी को, कि उसको एनुअली या सेमी एनुअली इंटरेस्ट नहीं देना होता है, एक हेडेक नहीं रहेगा। और जो इन्वेस्टर्स को फायदा क्या हुआ कि उसको एक बार पैसा लगाया और 5 साल बाद एक मोटा पैसा मिल जाता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत लोग इसमें पैसा लगाते हैं और बहुत लोग कूपन बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। जो रेगुलर इंटरवल पे पैसा चाहते हैं, जिनको रेगुलर पैसा चाहिए होता है, वो कूपन बॉन्ड लगाएंगे क्योंकि हर उनको 6 महीने पर या साल भर पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। और जिनको लगता है कि नहीं हमको पैसे की रेगुलर नीड नहीं है, हम एक बार पैसे चाहिए, वो जीरो कूपन बॉन्ड में लगाते हैं।
तो ये जीरो कूपन बॉन्ड गवर्नमेंट बार बार इशू करती है और ये कंपनी के लिए इशू किया जाता है, कंपनी भी इशू करती है और इसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने, इस वीडियो में हमने कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड और बॉन्ड क्या है इसको सरल भाषा में समझा। अब इसके बाद जब आप कहीं नोट्स पढ़ते हैं ना, कहीं बुक पढ़ते हैं, तो आपको ये बॉन्ड के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। और मेरा पर्पस इस प्रोग्राम का ये है कि कुछ टर्म को सरल भाषा में समझाया जाए जिससे कि आप इन चीज़ों को समझ सके और जब आप कुछ पढ़ें या कुछ देखें तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो। टेक्निकल चीज़ों की बात के लिए आप इनका फोटो लेकर के आप उनको रीड कर सकते हैं। मैं सिर्फ चीज़ों को सरलता से समझाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि बॉन्ड आपको सही से समझ में आ गया होगा और निश्चित तौर पर आप बॉन्ड के जब भी कोई क्वेश्चंस आए या कोई आर्टिकल आए तो ये बॉन्ड, कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड समझ जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ और टॉपिक की बात हम लोग करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।